हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जिसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग करंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आए हैं और इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल के साथ देखेंगे। और हाँ, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उनसे निवेदन है कृपया करके कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। और हाँ, कल का क्वेश्चन था एक क्यूज में लास्ट में दिए थे पार्ट 1 में कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर होगा जेपी नड्डा, है ना। कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया था। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है ना। कैसल पोर्ट जो है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ना, वहाँ से कोयला निर्यात होता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है, वह किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है ना। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसे भी आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दो है किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई। भी यही क्वेश्चन है। क्वारंटाइन सुविधा मतलब कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वप्रथम क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई। इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पहला उद्यान था, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डाउटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। द डाउटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक है सुधा पुरी। इसे भी आपको याद रखना है। एक और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, इसे भी याद रख, क्यूटोट पुस्तक है। इसका लेखक है सलमान रुश्दी। क्यूटोट वर्तमान में ये सबसे चर्चित पुस्तक है 2020 का सलमान रुश्दी का, ठीक है ना। क्यूटोट पुस्तक यानी सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2026 का पूछ रहा है, ठीक है ना। 2026 का देखिए 2028 में जो हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में, और जो 2022 में होगा ये हांगजू में होगा चीन में, और 2026 में जो होगा नागोया में होगा। कहाँ है नागोया? तो जापान में स्थित है नागोया, ठीक है ना। नागोया कहाँ है? जापान में। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है कि नहीं। आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं। देखिए नवनिर्मित जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 में इसका जो नए केंद्रशासित के रूप में मान्यता दी गई है ना। तो एक बन गया जम्मू कश्मीर, इधर बन गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिला है और लद्दाख में 2 जिला है ना। एक लेह और एक कारगिल, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश भी बन गया है। कौन? लद्दाख, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किया। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किया, माने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। इसकी राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, है ना। पुर्तगाल यूरोप महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी है लिस्बन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री है। कहाँ के? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हाल ही में पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है ना। कल मैंने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था इसी पुरस्कार से संबंधित है। कल का क्वेश्चन था कि जो इन्हें दिया गया था, माने ये एक और कल का क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज का क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है। हाल ही में पीवी सिंधु को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण। इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को नवाजा गया है? 7 व्यक्तियों को। इसे आपको याद रखना है। 7 व्यक्तियों को नवाजा गया है। अब पद्म भूषण से 2 व्यक्ति सबसे चर्चे में रहे हैं जिन्हें दिया गया है। एक मनोहर पर्रिकर, इसे भी याद रखना है। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, है ना, मनोहर पर्रिकर। और एक है पीवी सिंधु को भी याद रखना है। दोनों सबसे प्रसिद्ध है। 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, लेकिन ये 2 सबसे चर्चे में रहे हैं, है ना। अब एक बाल कृष्ण दोषी को भी मिला है, इसे भी आपको याद रखना है, पद्म भूषण, है ना। चलिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सबको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण आपको याद रखना है। हाँ, कंगना रनौत हाल ही में चर्चे में रही है। कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार मिला है?
तब कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को किस भाषा के लिए दिया गया है ना, वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान, तो यह भाषा है सिंधी। सिंधी का एक पुस्तक है, चेक बुक लिखे हैं। कौन सा पुस्तक लिखे हैं? चेक बुक। चेक बुक को लेकर के इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलगावी सीमा विवाद, बेलगांव से धर लेंगे, बेलगांव अभी कर्नाटक में है ना, लेकिन जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था तो यह जो क्षेत्र था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, है ना, इसीलिए अभी ये दोनों चर्चे में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बेलगावी सीमा विवाद को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है, मतलब कौन सा क्रम है, माने भूखमरी में? इसका राइट आंसर होगा 102। लोकतंत्र में 51 है, इसे भी आपको याद रखना है। लोकतंत्र में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129 है ना, और हैप्पीनेस में 144 है, आप इसे याद रखना है। चलिए आज का क्यूज है, आज का क्यूज का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग से निवेदन है, गुजारिश है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्यूज का, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया? किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया? भारत ने तैयार किया है, लेकिन कौन तैयार किया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, यह सीरीज से जल्द जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यानी कि इसे शेयर करें। धन्यवाद।